असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। नमस्ते। कविताएं सुनी अनसुनी की इस कड़ी में मैं धीरज आपका स्वागत करता हूं। पिछली कड़ी में हमने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रुद्राष्टकम के पहले 2 छंद सुने थे। इस कड़ी में तीसरे और चौथे छंद सुन लेते हैं, अर्थ देखते हैं और उसके साथ की कुछ कहानियां सुनते हैं। तुषाराद्रिसंकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्दाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीश चर्मांबरं मुण्डमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। पक्षीराज गरुड़ काकभुशुंडी जी के पास कैसे पहुंचे, इस कथानक का कारण हमें लड़ाई के मैदान में मिलता है। कौन सी लड़ाई? भगवान राम की वानर सेना और लंकाधिपति रावण के बीच की लड़ाई। अब तक युद्ध में यह हुआ है, मेघनाद ने शक्ति बाण चलाया और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। वैद्य सुषेण आए, उन्होंने बताया कि इनकी मूर्छा मात्र संजीवनी बूटी से टूट सकती है। उसको लेने हनुमान जी गए तो द्रोणागिरी पर्वत पर इतने पेड़ पौधों में संजीवनी बूटी पहचान नहीं पाए, सो पूरा का पूरा पहाड़ उठा के ले आए। विकट परिस्थिति में सरल सा समाधान। लक्ष्मण जी ने संजीवनी बूटी खाई, उठ के खड़े हुए, युद्ध फिर से शुरू हुआ। अब रावण घबरा गए, अपने भवन में चिंतित बैठे थे। इतने में हम और आप एक बहुत पहले की घटना याद कर लेते हैं। रावण और उनके 2 अनुज कुंभकर्ण और विभीषण घोर तपस्या में मग्न थे। कुंभकर्ण बहुत बलशाली थे। देवताओं को लगा कि अगर कुंभकर्ण से प्रसन्न होकर इनको वरदान दे दिया गया तो पता नहीं क्या मांग लेंगे, हमारा तो सत्यानाश हो जाएगा। तो देवता सरस्वती जी के पास पहुंचे, बोले कि भाई जब कुंभकर्ण को वरदान देने की बात आए तो इनकी जरा वाणी फेर लीजिएगा आप। सरस्वती जी बात समझ गई। लाइन में जब कुंभकर्ण जी का नंबर आया वरदान लेने का तो क्या मांगा? 6 महीने की नींद और 6 महीने का जागरण। तो बात यह थी कि जब लड़ाई चल रही थी भगवान राम की और रावण की, तो उस समय कुंभकर्ण जी सो रहे थे। 6 महीने की अवधि पूरी नहीं हुई थी, लेकिन रावण चिंतित थे। स्ट्रेस में, तनाव में, टेंशन में आदमी ऊटपटांग हरकतें करता है। तो रावण को छोटे भाई की याद आई, कुंभकर्ण को आवाज लगाई। काफी जद्दोजहद के बाद कुंभकर्ण उठे, ली जमाई, टाइम देखा, अरे 6 महीने की अवधि पूरी ना हो पाई, फिर क्यों मेरी नींद खुलवाई? रावण ने तब पूरी राम कहानी कह सुनाई। कुंभकर्ण ने कहा, अरे बड़े भाई, आपने अकल नहीं लगाई। हर लाए सीता माई, अपमान किया हनुमान का और लंका में आग लगवाई। अब तो हमारी शामत आई, लगता है मेरी भी मृत्यु की घड़ी निकट आई। चलिए, पर मैं तो हूं छोटा भाई, आपकी आज्ञा का अनुयायी। करूंगा लड़ाई, देखें कैसे हैं रघुराई। तो कुंभकर्ण चले लड़ने और उसके बाद घमासान युद्ध हुआ, लेकिन अंत में भगवान राम के हाथों परम गति को प्राप्त हो गए। रावण की परेशानी और बढ़ गई। अब मेघनाद ने तपस्या करने के बाद जो नागपाश अस्त्र अर्जित किया था उसका प्रयोग किया। भगवान राम ने नागपाश अपने पास आते देखा तो वो तो भगवान है, वो किसी भी अस्त्र को परास्त कर सकते हैं, लेकिन ये तो नाग है, भगवान शंकर के कंठ में पड़े होते हैं। तो भगवान राम ने नागपाश को प्रणाम किया और नागपाश में बंध जाना स्वीकार कर लिया। तो दृश्य यह है कि भगवान राम नागपाश में बंधे हुए हैं और पूरी सेना सोच रही है क्या करें। ऐसे में वहां एक ही व्यक्ति आ सकता है घूमते घूमते, वो है नारद मुनि। नारायण नारायण।
तो नारद मुनि पहुंचे, देखा अरे ये क्या, भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार यहां बंधा हुआ है। उन्होंने तुरंत गरुड़ को बुलाया, कहा गरुड़ भाई, पक्षीराज, आप तो भगवान विष्णु के वाहन हैं और नाग के शत्रु हैं, कीजिए कुछ। गरुड़ ने देखा और चुटकियों में नागों को खत्म कर दिया, नागपाश खुल गया, लड़ाई फिर से शुरू हुई और उसका परिणाम तो आप सबको मालूम ही है। लेकिन इस सब प्रकरण के बाद गरुड़ सोच में पड़ गए। सोचते क्या है कि भगवान विष्णु, मैं उनका वाहन, मैं तो भगवान विष्णु की शक्ति पराक्रम रोज देखता हूं, पर यह क्या, उनका पूर्ण अवतार यहां नागपाश में बंध गया। यह बात गरुड़ जी को समझ में नहीं आई। तो किससे पूछें, भगवान राम तो वहां लड़ाई कर रहे हैं। तो गरुड़ नारद मुनि के पास पहुंचे कि नारद मुनि, आप ही ने मुझे बुलाया था, अब इस बात का रहस्य आप ही समझाइए। नारद मुनि ने कहा, देखिए गरुड़ जी, भगवान की माया के रिसीविंग एंड पर तो मैं भी रहा हूं बड़ी बुरी तरीके से। ये विश्व मोहिनी जी के स्वयंवर की बात है, नारद मुनि पहुंचे थे वहां पर शादी करने के लिए, बाद में बताएंगे कभी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो नारद मुनि ने कहा, आप ब्रह्मा जी से पूछ लीजिए। गरुड़ पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए, सोचा कि जब मुझसे वेद खो गए थे, तो जब मैं छींका था तो मेरी नाक से वराह अवतार निकले थे, कैसी माया थी भगवान की। अब ये दशावतार की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ये भी कभी बाद में बताएंगे। देखिए, एक कहानी से कितनी सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। बहरहाल ब्रह्मा जी गरुड़ जी से बोले, गरुड़ जी, भगवान की माया तो मुझे भी छू गई थी, आप भगवान शंकर से पूछ लीजिए। अच्छा, भगवान शंकर उस समय किसी काम से कुबेर से मिलने जा रहे थे, तो रास्ते में गरुड़ मिल गए। गरुड़ ने अपनी दुविधा बताई। भगवान शंकर ने कहा, देखिए गरुड़ जी, मैं जरा जल्दी में हूं, आप एक काम कीजिए, वहां सुमेरु पर्वत के परे एक बड़ा सा नीला पर्वत है, उधर कागभूषुंड जी हैं, वो आपको इस रहस्य का खुलासा कर देंगे। आज्ञा पाकर गरुड़ जी कागभूषुंड जी के पास पहुंचे। अच्छा, इतने में भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि भगवान, गरुड़ की समस्या का हल मैं भी कर सकता था, लेकिन मैंने भी पक्षी बनकर कागभूषुंड जी से रामचरित सुना था, तो पक्षियों की भाषा में बड़ी अच्छी तरीके से कागभूषुंड जी समझाते हैं और गरुड़ जी समझ भी लेंगे, तो इस वजह से वहां जाने को कहा। अब गरुड़ जी कागभूषुंड जी के पास पहुंचे, उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुविधा सुनाई। कागभूषुंड जी सारी बात समझ गए। उन्होंने क्या किया कि आरंभ से अंत तक भगवान राम का चरित्र सुनाया, एक एक घटना बहुत डिटेल में। गरुड़ जी इंटेलिजेंट हैं। उन्होंने जब सारी घटनाओं को एक से एक बंधे हुए जुड़े हुए देखा, उन सब में नागपाश वाली घटना भी देखी, तो उन्हें पूरा रहस्य समझ में आ गया। एक चीज दूसरे से कैसे बंधी है, कैसे जुड़ी है, और उसका खुलासा अंत में कैसे हो जाता है, ये गरुड़ जी समझ गए और ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। हम इन दो छंदों का अर्थ देखे लेते हैं। तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम। तुषार यानी ठंडा बर्फीला हिमकाकर, आद्रि यानी पर्वत, तुषाराद्रि हिमाद्रि हिमालय के लिए कहा गया है। तुषाराद्रि संकाश हिमालय जैसा, गौरम गोरा, गंभीरम गंभीर, मन का गहरा, जिसको समझ पाना मुश्किल हो, इनस्क्रूटेबल। तो भगवान शंकर हिमालय की तरह से गोरे हैं और उनको समझ पाना मुश्किल है। मनोभूत कोटि, कोटि यानी करोड़ों, मनोभूत कामदेव के लिए कहा गया है। करोड़ों कामदेव जैसी प्रभा, सौंदर्य, मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम, करोड़ों कामदेव जैसा सौंदर्य है। स्फुरन मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा, कलकल करती हुई कल्लोलिनी सुंदर चारु गंगा कहां से बह रही है? भगवान शंकर के मस्तक मौलि से स्फुरित हो रही है। जैसे फवारे में से पानी निकलता है, वैसे हल्के से बह रही है। अच्छा, संक्षेप में इसकी कहानी यह है
कि इक्ष्वाकु वंश के भागीरथ ने अपने पूर्वजों की शांति के लिए घोर तपस्या की। उद्देश्य ये था कि स्वर्ग में बहती हुई गंगा धरती पर आ जाए। अब गंगा का प्रवाह बहुत तेज था, तो वेगवती गंगा यदि धरती पर ऐसे ही आती तो विध्वंस हो जाता। इसलिए भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में उनको ले लिया और वहां से हल्के से वो धरती पर आ गईं। तो स्फुरन मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा लसत ताल बालेंदु। बाल इंदु छोटा चांद भगवान शंकर के भाल पर लसत खेल रहा है। ये क्यों? इसकी संक्षेप में एक प्रस्तावना दिए देता हूँ और एक लिंक देता हूँ डॉक्टर राज वेदम के वीडियो का। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है और ये ज्योतिष शास्त्र से संबंध रखता है। तो हुआ ये कि चंद्रमा की 27 पत्नियां जो कि प्रजापति दक्ष की पुत्रियां थीं, उनमें से 26 दक्ष से कंप्लेंट करने पहुंची कि चंद्रमा जो है हमारी बहन रोहिणी के पास ज्यादा रहते हैं। दक्ष को गुस्सा आया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम्हारी आभा कम हो जाए। चंद्रमा घबराए और भगवान शंकर के पास पहुंचे कि मुझे बचा लीजिए। भगवान शंकर की शरण में आए हैं तो उन्होंने उन्हें बचाया। तो चंद्रमा की आभा बढ़ना और कम होना शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को दर्शाता है और उनकी 27 पत्नियां 27 नक्षत्र हैं। और आप तो जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र हमारा लूनर कैलेंडर पे बेस्ड है। तो इस विषय को गहराई में समझने के लिए और इस कहानी को जानने के लिए डॉक्टर राज वेदम का वीडियो जरूर देखिएगा। कंठे भुजंगा, 1 मिनट में जरा इसका खुलासा करते हैं। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम। भ्रू यानी भकुटी, सुनेत्र नयन, विशाल बड़े। चलत कुंडलम, हिलते हुए कुंडल भगवान शंकर के कान में। इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं। एक बताते हैं कि जो भगवान शंकर का अर्धनारीश्वर स्वरूप है उसमें एक कुंडल छोटा है, वो स्त्री का कुंडल है, और दूसरा कुंडल बड़ा है, पुरुष का है। इसके विषय में भी कभी बाद में गहराई से बात करेंगे। प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। दयालम दयालु हैं। प्रसन्नाननम प्रसन्न वदन, प्रसन्न मुख। नीलकंठम, अब इसकी कहानी दशावतार से यह है कि दैत्य और देवता लड़ रहे थे, तो सुलह कराने के लिए यह डिसाइड हुआ कि सागर मंथन करते हैं। धुरी मंदार पर्वत होंगे और खींचने के लिए रस्सी वासुकी होंगे। अब जब मंथन शुरू हुआ तो एक भयंकर विष निकला, हलाहल। देवता और दैत्य परेशान हो गए, अंधे से होने लग गए। भगवान शंकर को गुहार लगाई कि भाई बचाइए। भगवान शंकर आए और उन्होंने वो विष हलाहल पी लिया। अगर वो ऐसा नहीं करते तो धरती का विनाश हो गया होता। लेकिन विष पीते ही उनका शरीर नीला पड़ने लगा। ये पार्वती जी ने देखा तो वो भगवान शंकर के अंदर प्रवेश कर गई और ऐसा प्रयोजन किया कि विष मात्र उनके गले तक सीमित रहे, तो उनका गला नीला पड़ा, नीलकंठ। अच्छा, विष बहुत भयंकर था और गर्म था, तो भगवान शंकर का गला जल रहा था। ठंडक कैसे मिले? ऐसे में सांप लपेट गए। सांप ठंडे होते हैं। जो रेप्टाइल्स होते हैं उन्हें कोल्ड ब्लडेड कहा गया है। उसका साइंटिफिक टर्म पोइकिलोथर्मिक, एक्टोथर्मिक या हेटरोथर्मिक होता है। तो इनके शरीर का तापमान वातावरण के हिसाब से होता है और ये ठंडे रहते हैं। ऑन द अदर हैंड मनुष्य, पक्षी ये हेटरोथर्मिक होते हैं। इनके शरीर का तापमान एक जैसा रहता है। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो ठंडा सांप भगवान शंकर के गले में लपेट गया तो उनको आराम मिला। दूसरी कहानी यह है कि सांप ठंड में परेशान हो रहे थे, उनके जीवन को खतरा था, तो वो भगवान शंकर के गले में आके लपेट गए। भगवान शंकर प्रजापाल हैं, उन्होंने सांप की रक्षा की, सांप को संरक्षण मिला। तो ये है नीलकंठ और इससे पिछली लाइन का कंठे भुजंगा का एक कनेक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम। मृगाधीश कौन? शेर। और चर्मांबर मतलब शेर की खाल का आवरण, उसका कपड़ा पहना। जैसे भगवान कृष्ण पीतांबर पहनते हैं तो ये चर्मांबर पहन रहे हैं। अच्छा, इसके पीछे की भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। तपस्या और साधना करते करते भगवान शंकर एक बार वन में घूम रहे थे, दिगंबर स्वरूप में घूम रहे थे। तो एक जगह से निकले, वहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि और उनके परिवार रहते थे। वहाँ पर जो ऋषि मुनियों की पत्नियाँ थीं, उन्होंने एक दूसरे से बात करना शुरू किया कि एक नया योगी आया है, शरीर का बड़ा गठीला सुडौल। जो ऋषि थे वो देख के जल गए।
हमारी पत्नियां जो है किसी और की बात कर रही हैं। उन्होंने एक यज्ञ किया, उसमें से एक शेर को निकाला और शेर को भगवान शंकर के ऊपर छोड़ दिया। भगवान शंकर ने शेर अपने पास आते देखा, शेर को मार दिया। अब ऋषियों को समझ में आया कि हमारे यज्ञ में से निकले शेर को एक ही व्यक्ति मार सकता है, तो ये तो महादेव है। उन्होंने माफी मांगी, भगवान शंकर ने माफ किया, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो तुमने जीव हत्या करवा दी हमसे, इस बेचारे शेर का क्या दोष, तुम्हारे कहने पे मुझे मारने आया था। तो शेर की आत्मा को तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, उसकी खाल को फिर पहनने लगे। तो मृगाधीश चर्मांबर का ये रहस्य है मुंड मालम। इसके पीछे की भी बहुत सारी कहानियां हैं। एक इंटरप्रिटेशन आपको बताते हैं कि भगवान को कल्पांतकारी कहा गया है। ये हम 5वें 6ठे छंदों में देखेंगे कि हर कल्प के अंत में भगवान शंकर जरूर रहते हैं। तो ये जो मुंड माल है, मुंड यानी स्कल्स, कपाल, तो ये एक एक कल्प के अंत को दर्शाता है। अन्य कहानियां भी हैं कि ये ब्रह्मा जी के, भगवान विष्णु के मुंड हैं। एक कहानी के अनुसार ये सती जी के हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। भगवान शंकर प्रिय हैं, सबके नाथ, सबके स्वामी हैं, और ऐसे भगवान शंकर को हम नमन करते हैं, उनका स्तवन करते हैं, उनका भजन करते हैं। तो ये हुआ अर्थ तीसरे और चौथे छंदों का, उससे जुड़ी हुई कुछ कहानियों के साथ। इन छंदों को आइए फिर से सुन लेते हैं। तुषाराद्रि संकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा लसब्दाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। कैसा लगा बताइएगा। अगली कड़ी में 5वें और 6ठे छंद लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। बने रहिए हमारे साथ। जय राम जी की। ओम नमः शिवाय। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं पद्मासीनं समन्तातस्तुतम् अमरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानम् विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरम्